पढ़े थे हम लोग। हाँ और उसके टाइप में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के टाइप में हम लोग ने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था। न्यूक्लियोफिलिक हाँ सब्स्टिट्यूशन में भी हम लोग ने दोनों टाइप पढ़े थे, SN1 SN2, और हाँ SN1 SN2 के डिफरेंसेस भी पढ़े थे ना। हाँ अब नेक्स्ट जो टाइप ऑफ रिएक्शन है वो है एडिशन रिएक्शन। ठीक है, ठीक। एडिशन रिएक्शन अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में मिलेगा। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स का मतलब हो गया एल्कीन्स हैं, एल्काइंस हैं, एल्डिहाइड्स हैं, कीटोन्स हैं, यानी जहां पर भी मल्टीपल बॉन्ड होता हो। मल्टीपल बॉन्ड मतलब जहां पर भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले जो कंपाउंड्स हैं, ठीक। है ना, पाई बॉन्ड जहां पर होगा। अब वो डबल या हाँ ट्रिपल बॉन्ड चाहे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो जैसे एल्कीन्स में है या एल्काइंस में है, या कार्बन और किसी और एलिमेंट के बीच में डबल बॉन्ड हो जैसे कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड हो जैसे एल्डिहाइड्स में होता है या कीटोन्स में होता है ना, या कार्बन और हाँ हाइड्रोजन में मल्टीपल बॉन्ड हो जैसे साइनाइड्स में होता है। मतलब कहीं पर भी जहां मल्टीपल बॉन्ड होगा, जहां पर सिग्मा और पाई बॉन्ड होगा, वहां पर एडिशन रिएक्शन मिलेगा। ठीक है, ठीक है। हाँ एडिशन रिएक्शन के लिए मल्टीपल बॉन्ड मस्ट है। अब एडिशन रिएक्शन ठीक। में क्या होगा कि हेलो, हाँ सर। हाँ, तो जहां पर भी पाई बॉन्ड होगा वहां पर ये रिएक्शन मिलेंगे ना। अब पाई बॉन्ड वाले केसेस में क्या होगा, जैसे मान लो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ठीक, ठीक। इस डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा। पाई होगा। तो जब यहाँ पर हाँ एडिशन रिएक्शन का मतलब क्या है, यहाँ पर कोई मॉलिक्यूल अटैक करेगा, सपोज ए बी अटैक कर रहा है, हाँ तो जो अटैकिंग मॉलिक्यूल होगा उसका एक पार्ट है ए बी और एक पार्ट है, एक पार्ट है ए और एक पार्ट है बी। बी। तो एडिशन रिएक्शन में क्या होता है कि ये जो पाई बॉन्ड है ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। एडिशन रिएक्शन में पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे और हाँ उसकी जगह पे जो एडिंग मॉलिक्यूल है उसके एटम्स सिग्मा बॉन्ड के थ्रू दोनों जो मल्टीपल बॉन्ड से बॉन्डेड एटम्स थे उस पर अटैच हो जाएंगे। ठीक है, ठीक। तो इसका मतलब एडिशन रिएक्शन में पाई बॉन्ड्स की ब्रेकिंग होगी और टू एडिशनल सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म हो जाएंगे। हर एक पाई बॉन्ड की ब्रेकिंग पे दो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होंगे। क्लियर? हाँ एडिशन रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक है कि इसमें पाई बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और फॉर्मेशन किसका होता है, सिग्मा बॉन्ड्स का। सिग्मा बॉन्ड का। ठीक है, अब इसमें भी हाँ बहुत सारे टाइप्स हैं जैसे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, फ्री रेडिकल एडिशन। एक्चुअली जब भी कोई हाँ रिएक्शन हो रहा है तो उस एडिशन रिएक्शन में फर्स्ट अटैक किसका है, मतलब एडिशन रिएक्शन को इनिशिएट कौन कर रहा है। जैसे ए बी मान लो अटैक कर रहा है मॉलिक्यूल पे, ए बी अटैकिंग रिएजेंट है, तो ए बी के अंदर दो पार्ट है ए और बी। उस ठीक। ए और बी में हो सकता है कि उनके ऊपर कुछ पार्शियल चार्जेस हो। मान लो ए के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, बी के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव मतलब चार्ज। उस एडिंग मॉलिक्यूल के अंदर जो अटैकिंग मॉलिक्यूल है उसके अंदर इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों पार्ट होंगे। तो पहले कौन अटैक कर रहा है, यानी पहले कौन जाकर ऐड हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग टाइप ऑफ रिएक्शन होता है। जैसे पहला अटैक अगर इलेक्ट्रोफाइल का है, रिएक्शन एडिशन रिएक्शन को इनिशिएट इलेक्ट्रोफाइल ने किया है, तो वो हाँ इलेक्ट्रोफाइल हो गया। मतलब पहला अटैक इलेक्ट्रोफाइल का होगा, सेकंड अटैक न्यूक्लियोफाइल का होगा, तो इलेक्ट्रोफिलिक ठीक। एडिशन है। पहला अटैक अगर हाँ न्यूक्लियोफाइल का है, दूसरा अटैक इलेक्ट्रोफाइल का है, तो तो वो न्यूक्लियोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हुआ। अगर एडिशन रिएक्शन को इनिशिएट कोई फ्री रेडिकल कर रहा है, फ्री रेडिकल आकर अटैक कर फ्री रहा है, रेडिकल। रिएक्शन स्टार्ट हो रही है, तो वो फ्री रेडिकल एडिशन हो गया। ठीक है, हाँ एडिशन रिएक्शन के टाइप में हमें ये देखना होगा कि एडिशन रिएक्शन को इनिशिएट कौन कर रहा है, यानी किसके अटैक से रिएक्शन स्टार्ट हो रही है। क्लियर? हाँ ठीक। हाँ तो अब जरा केमिकल रिएक्शन, हम लोग एडिशन रिएक्शन की डेफिनेशन क्या कहेंगे, पढ़ो जरा। एडिशन रिएक्शन कहते हैं किसको है? the chemical reaction which involves combination between two reacting molecule to give a single molecule of the product are called addition reaction. The addition reaction take place with breaking of pi bond and formation of sigma bond. मतलब जब दो रिएजेंट मॉलिक्यूल्स कंबाइन करेंगे और वो जुड़कर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे तो ये एडिशन रिएक्शन। एडिशन मतलब ऐड होना, जुड़ना।
और इसमें क्या होता है, ब्रेकिंग ऑफ पाई बॉन्ड्स होता है एंड फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड्स होता है। अब ये शो कौन करते हैं, द कंपाउंड्स हैविंग मल्टीपल बॉन्ड, जिस कंपाउंड के अंदर मल्टीपल बॉन्ड हो, मतलब डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, वही एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। और इसका नेचर किस पे डिपेंड करता है, अटैकिंग रिएजेंट के नेचर के अकॉर्डिंग एडिशन रिएक्शन का किस टाइप का है वो हम डिसाइड करते हैं। अब जैसे पहला है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, ठीक है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, डिटेल हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे। अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मतलब है कि ये ऐसा एडिशन रिएक्शन होगा जिसमें अटैक, फर्स्ट अटैक किसी इलेक्ट्रोफाइल का होगा, यानी कोई इलेक्ट्रोफाइल आकर पहले अटैक करेगा, देन कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा। क्लियर? तो जो इनिशिएशन है रिएक्शन का वो इलेक्ट्रोफाइल के थ्रू हो रहा है। ठीक है, किसको कहेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, पढ़ो। The addition reaction which are initiated by attack of electrophile are called electrophilic addition जो reaction. इलेक्ट्रोफाइल्स के अटैक से जो रिएक्शन इनिशिएट होती हैं। अब इसमें इस टाइप के रिएक्शन में कार्बोकैटायन बनता है एज इंटरमीडिएट। जो भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होती हैं उसका इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन मिलेगा। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, जो भी एडिशन रिएक्शन, एल्कीन्स की जो एडिशन रिएक्शंस होती हैं और एल्काइंस की जो एडिशन रिएक्शन होती हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, मोस्टली वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होती हैं। यानी जितनी भी हम एडिशन रिएक्शन एल्कीन्स चैप्टर में देखेंगे, जितनी भी हम एडिशन रिएक्शन एल्काइंस के लिए देखेंगे, वो मोस्टली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होती है। कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनको छोड़कर, जैसे एल्कीन्स में जो पेरोक्साइड इफेक्ट हम पढ़ेंगे आगे, एडिशन ऑफ HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, वो फ्री रेडिकल एडिशन है। ठीक है, ऐसे ही एल्काइंस की कुछ एडिशन रिएक्शंस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस भी होती हैं एल्काइंस में। बट जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक है एल्कीन्स और एल्काइंस की जो एडिशन रिएक्शंस हैं वो जनरली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की ही कैटेगरी में आती हैं। ठीक है, ज्यादातर मोस्टली जो एडिशन रिएक्शंस हैं एल्कीन्स के ऊपर या एल्काइंस के ऊपर वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में आती हैं। जैसे कि एग्जांपल देखिएगा, यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन पे HBr का एडिशन हो रहा है। तो इस क्या हो रहा है, यहाँ पर जो पाई बॉन्ड है ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। और इस H और Br ये दोनों एक एक कार्बन से अटैच हो जाएंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए H अटैच हो गया तो ये हो गया CH3, और यहाँ पर मान लीजिए Br आ गया तो ये हो गया CH2Br, और ये इसमें डबल बॉन्ड था वो सिंगल रह गया, CH3 CH2Br, यही मिला ना। अब अगर हम थोड़ा सा और ध्यान से देखेंगे तो ये जो हमारा अटैकिंग मॉलिक्यूल है HBr, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से इसके पास H प्लस और Br माइनस सेंटर डेवलप होगा। ठीक, तो इलेक्ट्रोफाइल कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग। और इलेक्ट्रॉन लविंग कौन होंगे, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो। तो इसमें इन दोनों में से H प्लस में और Br माइनस में इलेक्ट्रोफाइल कौन है, Br माइनस। इलेक्ट्रॉन लविंग कौन है, H प्लस। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये एडिशन रिएक्शन होगा तो इसमें पहला अटैक CH2 डबल बॉन्ड CH2 पे कौन करेगा, H प्लस, और सेकंड अटैक किसका होगा, Br माइनस का। तभी तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है ये, है ना। तो अब जरा अगर मैकेनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो जरा देखिए, इसके नीचे दिया हुआ है, इसमें एक्चुअली रिएक्शन कैसे हो रहा है। देखिए यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 पे जब HBr का एडिशन हो रहा है तो अगर हम ध्यान दें तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हुआ और ये यहाँ से बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन Br के पास शिफ्ट हो गया उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। ठीक है, इस शिफ्टिंग से यहाँ बन गया Br माइनस, इलेक्ट्रॉन उसके पास गया तो वो माइनस हो गया, और ये जो हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं रहा ये क्या है, H प्लस। तो ये H प्लस इस पे अटैक कर रहा है। क्लियर? अब अटैक कैसे कर रहा है, H प्लस, क्योंकि इसके ऊपर प्लस चार्ज आ रहा है तो इसको अटैक करने के लिए एक नेगेटिव सेंटर चाहिए। तो इसकी डिमांड पे ये जो पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन था इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के थ्रू इसकी शिफ्टिंग हुई और यहाँ पर माइनस सेंटर डेवलप हुआ। ठीक, जहां माइनस डेवलप हुआ वहां पर H प्लस ने अटैक कर दिया। तो अब देखिए यहाँ पर ये हो गया CH3, और इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन अवे चला गया तो इस कार्बन पे आ गया प्लस चार्ज। तो ये एक इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बना। समझ में आ रहा है? लेकिन इस स्टेप फर्स्ट स्टेप में अटैक किसका हो रहा है, H प्लस का अटैक हो रहा है।
हाँ इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। फिर जो ये CH3CH2 प्लस बना, हाँ यहाँ पर ये CH3CH2 प्लस जो बना, इसी पे सेकंड स्टेप में जो Br माइनस था उसने अटैक कर दिया। हाँ ठीक है, और आपको ये प्रोडक्ट हाँ प्रोडक्ट हो गया। मिल गया। ठीक। क्लियर? हाँ तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इस तरह से होता है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एल्कीन्स के ऊपर जो एडिशन रिएक्शंस होती हैं जनरली वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होती है, और उन सब में ऐसा ही होता है, पहले प्लस पार्ट अटैक करता है और फिर सेकंड में जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो अटैक करता है। ठीक है। ठीक। अब एक पॉइंट, जो जितनी भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होती हैं एल्कीन्स की, वो मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करती हैं हमेशा। जो भी ठीक हमारे है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हैं वो कहीं ना कहीं मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करते हैं। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है? मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है कि जब कभी भी कोई एडिशन रिएक्शन होगी एल्कीन के ऊपर, अनसिमेट्रिकल हाँ एल्कीन के ऊपर अगर कोई एडिशन रिएक्शन होगा, तो उस एडिशन रिएक्शन में एडिंग मॉलिक्यूल का जो नेगेटिव पार्ट होगा, जो ऐड होने वाला मॉलिक्यूल है उसका जो नेगेटिव पार्ट है, वो उस कार्बन पे अटैक करेगा जिस कार्बन पे हाइड्रोजन की अवेलेबिलिटी कम हो। ठीक है। ठीक, मतलब जितनी भी जो भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस जो भी होंगी, यानी जो भी एडिशन रिएक्शंस एल्कीन्स और एल्काइंस की होती हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस जो होती हैं वो सब मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होती है। मतलब ये हुआ कि ऐड होने वाले मॉलिक्यूल का, जो मॉलिक्यूल एल्कीन पे अटैक कर रहा है या एल्कीन में ऐड होने जा रहा है, उसका जो नेगेटिव पार्ट होगा वो कम हाइड्रोजन जहां पर होंगे उस कार्बन पर जाकर अटैक करेगा। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल। ठीक है, ये मार्कोनिकॉफ रूल है एल्कीन में, और हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एल्कीन चैप्टर में, लेकिन ये मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो यहाँ पर देखिए मार्कोनिकॉफ रूल दिख रहा है, यहाँ पर हमने प्रोपीन का एग्जाम्पल बनाया है ना। हाँ अब प्रोपीन में देखिए इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, एक 1 और इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, 2। तो ये वाला जो कार्बन है, जो डबली बॉन्डेड कार्बन है, ये लेस हाइड्रोजन वाला कार्बन यही हुआ। हाँ तो जब भी कोई मॉलिक्यूल ऐड होगा, जैसे अब HBr आ रहा है ऐड होने के लिए, तो HBr का जो नेगेटिव टर्मिनल होगा, HBr का जो नेगेटिव पार्ट होगा, HBr का नेगेटिव पार्ट कौन है? Br। Br माइनस। तो मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है कि जो नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन पे अटैक करेगा एल्कीन के डबली बॉन्डेड कार्बन पे जिसपे हाइड्रोजन कम हो, मतलब इन दोनों में से इस कार्बन पे कम है हाइड्रोजन, हाँ तो इस पे नेगेटिव पार्ट का अटैक होगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है। ठीक है, तो Br कहां पर आएगा? सेकंड पोजीशन पे आएगा। मतलब जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो ये होगा 2 ब्रोमो प्रोपेन, या इसको आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड भी कहते हैं। ठीक। ठीक है, हाँ ऐसे ही HBr की बात नहीं है। जैसे मान लो इसी पे वाटर का अटैक होता है, अगर एल्कीन पे वाटर अटैक करता है, वाटर मतलब हो गया H2O। ठीक है, हाँ तो तो OH माइनस जाके अटैक तो करता। जो OH माइनस होगा वो कहां पर, OH माइनस इसका नेगेटिव पार्ट होगा, तो वो कहां पर जाकर अटैक करेगा? CH पे, जिस पे कम हाइड्रोजन होंगे। जहां भी हाइड्रोजन कम होंगे। ठीक है, हाँ ये मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के ठीक। फीचर्स क्या है? फर्स्ट अटैक इलेक्ट्रोफाइल का होगा, सेकंड की हाँ एल्कीन्स और एल्काइंस की जो एडिशन रिएक्शंस हैं वो मोस्टली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में आती है। थर्ड की इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है। करते हैं। हाँ चलो, अब नेक्स्ट हमारा एडिशन रिएक्शन है कौन सा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन अब रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में समझ गए होगे कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में फर्स्ट अटैक किसका होगा? न्यूक्लियोफाइल। हाँ, बाद में से इलेक्ट्रोफाइल आएगा, है ना। मतलब हाँ इनिशिएशन होगा रिएक्शन का वो न्यूक्लियोफाइल के अटैक से होगा। जितनी भी ठीक। एडिशन रिएक्शंस एल्डिहाइड्स की, कीटोन्स की, एल्काइल साइनाइड्स की, ये सब जो एडिशन रिएक्शंस हैं वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की कैटेगरी में आती है। जैसे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का मेन एग्जांपल है एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस, है ना। ऐसे ही हाँ जो एल्डिहाइड्स हैं, कीटोन्स हैं, साइनाइड्स हैं। एल्डिहाइड्स में जो मल्टीपल बॉन्ड है वो C और O के बीच में होता है। ठीक है। कीटोन्स में भी जो मल्टीपल बॉन्ड होता है वो C और O के बीच में होता है। साइनाइड्स में भी जो मल्टीपल बॉन्ड है वो C और N के बीच में होता है। ठीक है, तो हाँ यहाँ पर एल्डिहाइड्स में, कीटोन्स में, साइनाइड्स में, जहाँ इन पे भी एडिशन रिएक्शन होता है, लेकिन इन पे जो एडिशन रिएक्शन होता है वो मेनली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है। ठीक है।
ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का जो मेन एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा वो एल्डिहाइड्स, कीटोन्स और साइनाइड्स में मिलेगा। जैसे यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल, यहाँ पर एक रिएक्शन बनाया गया, ये एक कीटोन का डायग्राम है, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, ये ना कीटोन आर सी हाँ ओ आर। अब इस कीटोन पे देखिए एक न्यूक्लियोफाइल आ रहा है। अब यहाँ पर हाँ हो क्या रहा है कि ये जो बॉन्ड है ये पहले इधर से मूव कर रहा है, पाई बॉन्ड, क्योंकि ठीक। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये बॉन्ड ओ की तरफ मूव करेगा, ओ पे कैसा चार्ज आ जाएगा, माइनस। और इस कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस। अब न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियस लविंग होते हैं। न्यूक्लियस लविंग मतलब पॉजिटिव चार्ज लविंग। हाँ तो ये तो कार्बन पे जाके कार्बन लग। पे अटैक करेंगे तो इस तरह से ये कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा नेक्स्ट डायग्राम में, हाँ और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज हो गया। इस नेगेटिव चार्ज पे सेकंड स्टेप में जो भी हमारा पॉजिटिव पार्ट एडिंग मॉलिक्यूल का बचा होगा वो आकर अटैक कर लेगा। ठीक। तो पहला अटैक किसका हुआ, पहला न्यूक्लियोफाइल का। फिर आके H प्लस अटैक। तो इस तरह से एल्डिहाइड कीटोन के ऊपर एडिशन रिएक्शन होता है। जैसे कि एग्जांपल देखिए, यहाँ पर मैंने एक एल्डिहाइड बनाया है, इथेनल या एसिटल्डिहाइड है ना, बनाया है, हाँ CH3CHO एसिटल्डिहाइड है, और उस पर अटैक कर रहा है HCN। अब ठीक। HCN में अगर हम बात करेंगे तो साइनाइड के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, तो ये न्यूक्लियोफाइल है, नेगेटिवली चार्ज है मतलब पॉजिटिव चार्ज लविंग होगा ये। हाँ अब यहाँ पर जब ये HCN इस पे अटैक करता है तो सबसे पहले ये बॉन्ड इधर से ब्रेक होता है और CN माइनस बनता है यहाँ। ठीक। और यहाँ पर क्या हुआ, C और O के बीच में जो बॉन्डिंग है उसमें O मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो O के ऊपर कैसा चार्ज आया बॉन्ड ब्रेकिंग के बाद, माइनस। अब देखिए इस पे माइनस आ गया, इस पे प्लस आ जाएगा बॉन्ड ब्रेकिंग के बाद। तो ये जो, हाँ और यहाँ से ब्रेकिंग के बाद सीएन C जाके। माइनस जनरेट हुआ, एक न्यूक्लियोफाइल जनरेट हुआ, उसने यहाँ पर अटैक कर दिया, हाँ और जो O माइनस बचा उस पे H प्लस ने अटैक कर दिया अगले स्टेप में। एच प्लस है। ठीक। तो पहला अटैक तो न्यूक्लियोफाइल का हो रहा है ना, हाँ तो ये भी एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। ठीक। इस तरह से होता है एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के एडिशन रिएक्शन में। ठीक है। हम्म। थर्ड आपका एग्जांपल है एडिशन रिएक्शन में, थर्ड क्या आता है, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल। हाँ, तो फ्री रेडिकल एडिशन में पहला अटैक जो होगा वो किसी फ्री रेडिकल का होगा। हाँ एल्कीन्स में हमने आपसे कहा कि जो एल्कीन्स में मेनली जो एल्कीन्स की एडिशन रिएक्शन है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, लेकिन एल्कीन्स में एक बहुत कॉमन एग्जांपल आता है पेरोक्साइड इफेक्ट का। जब एल्कीन्स पे हम HBr का एडिशन कराते हैं और वो भी किसी ऑर्गेनिक पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, ठीक है ना, एल्कीन्स हाँ पे जब हम HBr का ध्यान रखिएगा, ये एक स्पेसिफिक रिएक्शन है। जनरली एल्कीन्स की रिएक्शन जितनी है एडिशन रिएक्शंस होती हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के थ्रू होती हैं, वो मार्कोनिकॉफ रूल के थ्रू होती हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन है, एल्कीन्स पे HBr का जब एडिशन होता है हाइड्रोजन ब्रोमाइड का, और वो भी ऑर्गेनिक हाँ पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, तो ये फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन की कैटेगरी में आता है। ये फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है। और ये जो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन का एक बहुत अच्छा एग्जांपल बिल्कुल याद कर लीजिए, क्या एग्जांपल है, एडिशन ऑफ HBr टू एन एच एल्कीन बी आर प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड। पेरोक्साइड। ये फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन में आता है, और ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होता है, ऑपोजिट टू मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक। ऑपोजिट टू मार्कोनिकॉफ रूल मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ एंटी एडिशन में मार्कोनिकॉफ। होगा। ये एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन का मतलब होता है कि जो नेगेटिव पार्ट है एडिंग मॉलिक्यूल का वो कहां पर अटैक करेगा, जिस कार्बन पे हाइड्रोजन ज्यादा होगा। ज्यादा होंगे। अब जरा यहाँ पर देखिए, मैंने एक एग्जांपल के थ्रू समझाया है इसे। यहाँ पर हमारे पास प्रोपीन है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, हाँ ये हमारे पास प्रोपीन है, ये प्लस चार्ज यहाँ पर नहीं होगा, ये प्रोपीन का स्ट्रक्चर है, इस पे HBr का देखिए एडिशन हो रहा है। और ये हाँ एडिशन देखिए दो तरीके से करा रहे हैं, एक बार पेरोक्साइड की प्रेजेंस में और एक बार नो पेरोक्साइड। हाँ जब हम पेरोक्साइड नहीं लेंगे, इस मैकेनिज्म की बात करेंगे, तो ये हमारा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। हाँ तब मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेगा। मार्कोनिकॉफ रूल, तो देखिए दो 2 ब्रोमोप्रोपेन बन रहा है, हाँ
और वही HBr का एडिशन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में जब कर रहे हैं तो 1 ब्रोमोप्रोपेन मिल रहा है, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन हो रहा है और ये फ्री रेडिकल एडिशन है, ये फ्री रेडिकल एडिशन है। हाँ। एक बात और इम्पोर्टेंट है, ये सब एल्कीन्स में हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बात और इम्पोर्टेंट है, ये जो हम पेरोक्साइड इफेक्ट की बात कर रहे हैं ये केवल और केवल HBr के साथ एप्लीकेबल है। मतलब अगर मान लीजिए इसी एडिशन रिएक्शन में हम यहाँ पर HCl लेते या HI लेते, है ना, तो नहीं होता, तो पेरोक्साइड का कोई इफेक्ट नहीं आता। यानी तब पेरोक्साइड की प्रेजेंस हो या पेरोक्साइड की प्रेजेंस ना हो, दोनों ही केसेस में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता और दोनों ही केसेस में अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ्स रूल प्रोडक्ट बनता। ठीक है। यानी ये जो पेरोक्साइड इफेक्ट है ये केवल और केवल HBr के साथ एप्लीकेबल है। HBr का जो एडिशन है एल्कीन में वो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में रिवर्स हो जाता है, अपोजिट टू मार्कोनिकॉफ रूल हो जाता है। केवल HBr का, HCl का और HI के एडिशन रिएक्शन पे पेरोक्साइड यूज करने का कोई इफेक्ट नहीं आता है। क्यों नहीं आता है ये हम लोग एल्कीन चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये केवल HBr के साथ ही क्यों एप्लीकेबल है। ठीक है। अगर आप ध्यान रखिएगा, अगर एग्जाम में HCl या HI यूज कर रहे हैं और पेरोक्साइड लिख भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक। तो ये हमारे एडिशन रिएक्शंस हैं, ठीक है। हाँ। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इज एलिमिनेशन रिएक्शन। अब एलिमिनेशन, सीधी सी बात समझ में आ रही है, एडिशन का अपोजिट होगा। एडिशन में कोई चीज आकर हाँ, ऐड हो रही है, एलिमिनेशन में कोई चीज ऐड होगी, एलिमिनेट हो जाएगी। ठीक है ना। तो जब किसी मॉलिक्यूल हाँ। से कुछ एटम्स एलिमिनेट हो जाएंगे, बाहर चले जाएंगे, हाँ। तो वहां एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। दूसरी बात कि इस रिएक्शन में क्या होता है कि जो एलिमिनेट होंगे ग्रुप, उनका बॉन्ड, उनका सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होगा और उसकी जगह पे उस बॉन्ड को कंपनसेट करने के लिए एक एडिशनल पाई बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पर एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, पाई बॉन्ड की ब्रेकिंग, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन एडिशन में। हाँ। एलिमिनेशन में सिग्मा बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है और पाई पाई बॉन्ड बॉन्ड का का। फॉर्मेशन होता है। उस ब्रेकिंग के बाद बॉन्ड्स को कंपनसेट करने के लिए या वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए पाई बॉन्ड बनता है। तो जस्ट अपोजिट है, ठीक। यहाँ ब्रेकिंग सिग्मा बॉन्ड की होती है और फॉर्मेशन पाई बॉन्ड का होता है, पाई बॉन्ड का। ठीक है। हाँ। क्लियर हो गया? हाँ। नहीं इसे हाँ। The reaction involving the loss of 2 or 4 atoms or groups from the same or the adjacent carbon atom in the substrate molecule leading to the formation of a multiple bond are called elimination reaction. तो फॉर्मेशन मल्टीपल बॉन्ड का, जैसे कि इसका एग्जांपल है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, ये इसका एक एग्जांपल है। डिहाइड्रेशन मतलब लॉस ऑफ वाटर, अल्कोहल्स का डिहाइड्रेशन। इसके अलावा डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, एल्काइल हैलाइड से हाइड्रोजन और हेलोजन का रिमूवल, ये सब इसके एग्जांपल में आता है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल देखिए मैंने एल्काइल हैलाइड का बनाया है, CH3CH2Cl, इथाइल क्लोराइड है ना। हाँ। एल्कोहलिक NaOH हम यहाँ यूज कर रहे हैं, NaOH इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, मतलब इसको एल्कोहलिक NaOH कहते हैं। ठीक। तो इसकी प्रेजेंस में यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा है। कैसे एलिमिनेशन हो रहा है जरा देखिएगा, यहाँ से Cl रिमूव हो रहा है और उसके एडजेसेंट कार्बन से एक H रिमूव हो रहा है, यानी ओवरऑल HCl रिमूव हो रहा है। हाँ। अब ये दो बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुए, एक ये ब्रेक हुआ, एक ये ब्रेक हुआ, ठीक है ना। तो इन दोनों कार्बन ने अपनी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए आपस में डबल बॉन्ड बना लिया, तो वैलेंसी कंप्लीट हो गई और यहाँ से HCl जो था वो एलिमिनेट हो गया। दिस इज एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। एलिमिनेशन समझ में आ गया? हाँ। ठीक है। हाँ। तो ये हमारा यहाँ पर देखो, ये भी एक एलिमिनेशन रिएक्शन है। ये हमारे पास एक अल्कोहल है, साइक्लिक अल्कोहल है, साइक्लोहेक्सेनॉल, है ना। हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ उसे हीट कर रहे हैं 130 से 140। अब यहाँ पर देखो, ये जो कार्बन है, यहाँ से एक OH, इस बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है, OH एलिमिनेट हो रहा है और इस कार्बन पे जहां पर हिडन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट था, यहाँ से हाइड्रोजन एलिमिनेट हो गया, मतलब ओवरऑल वाटर एलिमिनेट हो गया और इन्हीं दोनों कार्बन के बीच में यहाँ पर क्या आ गया,
डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड। तो ये डिहाइड्रोहेलोजिनेशन का केस है, सॉरी डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल का केस है, और ये भी एलिमिनेशन रिएक्शन में आता है। ठीक है, तो ये भी आपका एलिमिनेशन रिएक्शन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। क्लियर? अब देखो ये जो एलिमिनेशन रिएक्शन है ये भी टू टाइप्स का होता है मेनली, अल्फा और बीटा। ठीक है। अल्फा एलिमिनेशन तब कहते हैं जब एलिमिनेट होने वाले दोनों एटम्स या दोनों ग्रुप एक ही कार्बन से एलिमिनेट हो, तो उसे अल्फा कहते हैं। और जब वो अगल बगल के कार्बन से एलिमिनेट होंगे, एडजेसेंट कार्बन से, तो उसे अल्फा बीटा या सिंपली बीटा एलिमिनेशन कहते हैं। तो अल्फा एलिमिनेशन कब कहते हैं? जब एटम्स या ग्रुप्स जो एलिमिनेट हो रहे हैं वो सेम कार्बन से, सिंगल कार्बन एटम से एलिमिनेट हो। ठीक है, ठीक। हाँ। वो अल्फा। जैसे यहाँ पर देखो ये क्लोरोफॉर्म है और बेस की प्रेजेंस में वो कार्बीन बना रहा है। कार्बीन एक इंटरमीडिएट है, हम लोग ने पढ़ा था, सिंगलेट और ट्रिपलेट दो टाइप का कार्बीन होता है। ठीक। अब यहां से देखिए इस क्लोरोफॉर्म को देखिएगा, यहाँ पर कार्बन है, CH Cl3 बना हुआ है। हाँ। तो यहां से क्या हो रहा है कि एक Cl माइनस यहां से एलिमिनेट हुआ इस क्लोरोफॉर्म से। ठीक है, हाँ। और इसी कार्बन से एक H एलिमिनेट हुआ या H प्लस हुआ, मतलब ओवरऑल HCl एलिमिनेट हुआ। ठीक है। और यहाँ पर CCl2 बना विद अ लोन पेयर, ये वाला लोन पेयर जो हाइड्रोजन के साथ था वो बच गया इसके पास। हाँ। तो यहाँ पर दो चीजें जो एलिमिनेट हो रही हैं, एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन, वो दोनों एक ही कार्बन पे थे। हाँ। यानी जो एलिमिनेट होने वाले दोनों एटम्स हैं Cl और H, वो दोनों एक ही कार्बन से बॉन्डेड थे ना। हाँ। तो ये कैसा एलिमिनेशन हुआ? अल्फा एलिमिनेशन हुआ। यानी जब एलिमिनेट होने वाले एटम्स सेम कार्बन से एलिमिनेट होंगे। ठीक है, क्लियर? ठीक। हाँ। और जब वो एडजेसेंट कार्बन से होंगे, जैसे दूसरा एग्जांपल देखिए, ये बीटा एलिमिनेशन है। यहां पर देखिएगा अल्फा बीटा लिखा हुआ है। हाँ। ये एक हेलो एल्केन है जो अल्कोहलिक केवेस के साथ ट्रीट करने पे एल्कीन बना रहा है। अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन यहां से एलिमिनेट हुआ बीटा पोजीशन से, और हाँ। हेलोजन एलिमिनेट हुआ है इस पोजीशन से। ये दोनों अलग अलग कार्बन से बॉन्डेड थे, ये इस कार्बन से बॉन्डेड था, ये इस कार्बन से बॉन्डेड है। ठीक। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? अल्फा बीटा एलिमिनेशन या सिंपली बीटा एलिमिनेशन। ठीक है। तो अल्फा एलिमिनेशन में क्या होता है? एलिमिनेटिंग ग्रुप्स या एलिमिनेटिंग एटम्स सेम कार्बन से एलिमिनेट होंगे, दोनों एटम सेम कार्बन से एलिमिनेट होंगे। और हाँ। बीटा एलिमिनेशन में दोनों एलिमिनेटिंग ग्रुप्स या दोनों एलिमिनेटिंग जो एटम से एलिमिनेट होने वाले वो एडजेसेंट कार्बन अलग से अलग। एलिमिनेट होंगे। इसको, हाँ। इसके कई नाम है। इसको अल्फा बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं, या बीटा इसको एलिमिनेशन। सिंपली बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं, या इसको 1-2 एलिमिनेशन भी कहते हैं। 1-2 का मतलब हो गया कि पहला एटम, पहला जो एलिमिनेट होने वाला एटम है वो 1 से एलिमिनेट हो रहा है फर्स्ट कार्बन से, और उसके साथ जो दूसरा एलिमिनेट होने वाला एटम्स है वो उसके एडजेसेंट कार्बन से, जिसको हम 2 कार्बन कह सकते हैं, उससे एलिमिनेट हो रहा है। तो 1-2 एलिमिनेशन भी इसका नाम है। ठीक। ठीक है ना? अल्फा वाले अल्फा एलिमिनेशन का क्या नाम है? उसको या तो अल्फा एलिमिनेशन कहेंगे या 1-1 एलिमिनेशन कहते हैं। ठीक। 1-1 क्यों कहते हैं, बात समझ में आई? हाँ, क्योंकि एक ही कार्बन से। तो बीटा एलिमिनेशन को अल्फा बीटा एलिमिनेशन भी कह सकते हैं, केवल बीटा एलिमिनेशन भी कह सकते हैं, और 1-2 एलिमिनेशन भी कह सकते हैं। ठीक है। ज्यादातर एलिमिनेशन रिएक्शन जो आपके सिलेबस में है या जो हम आगे डिस्कस करेंगे चैप्टर्स में, वो मोस्टली आपको हाँ। बीटा एलिमिनेशन ही देखने को मिलता है। ठीक है। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट। तो एलिमिनेशन क्लियर हो गया। हाँ। अब रीअरेंजमेंट रिएक्शंस देखिए। रीअरेंजमेंट रिएक्शंस में क्या होता है कि जैसे अभी तक तीनों रिएक्शन में कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स, जैसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, कोई चीज सब्स्टिट्यूट करेगा आके, एडिशन में सब्स्टिट्यूट हो कोई चीज जाती है। ऐड होगा, हाँ, एलिमिनेशन में कोई चीज ऐड हो एलिमिनेट जाती होगी। है। रीअरेंजमेंट में कोई एलिमिनेट। बहुत मेजर चेंज नहीं होता है, ना कोई एक्स्ट्रा एटम या कोई ग्रुप ना मॉलिक्यूल के अंदर आता है, ना मॉलिक्यूल से कोई एटम या ग्रुप बाहर जाता है। ठीक है, ना कोई ऊपर रिप्लेसमेंट से होता है, रीअरेंज कुछ हो नहीं होता, जाता है। केवल मॉलिक्यूल्स का रीअरेंजमेंट हो जाता है। यानी वही मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स प्रेजेंट थे वही एटम्स रहेंगे, लेकिन वो बस उनका बॉन्ड्स रीअरेंजमेंट हो जाएगा, उनकी पोजीशंस रीअरेंज हो जाएंगी बस। ठीक है, हाँ। जैसे कि एग्जांपल देखिए, यहाँ पर 1 ब्यूटीन था आपके पास, ठीक। और इसको किसी एसिड कैटालिस्ट के साथ आपने जब हीट किया
तो ये बन गया 2 ब्यूटीन, ठीक। है ना। तो 2 ब्यूटीन में कोई बहुत चेंज नहीं हुआ, ये जो CH3 था वो इधर से रीअरेंज होके इधर आ गया, हाँ ये हाइड्रोजन यहाँ चला गया, ठीक है। हाँ तो ये जो ये CH3 बन गया और ये हाइड्रोजन मिलने से ये CH3 बन गया, मतलब वही जो ब्यूट 1 इन था वो ब्यूट 2 इन बन गया। तो अब इसमें क्या हुआ, कोई एटम ना बाहर से अंदर आया ना कोई एटम यहाँ से एलिमिनेट हुआ है, हाँ, बस वही रीअरेंज हो केवल गया। मॉलिक्यूल के अंदर थोड़ा सा रीस्ट्रक्चरिंग हो गई है, कुछ रीअरेंजमेंट हो गया, कुछ जो एटम्स की पोजीशन थे रिलेटिव वो चेंज हो गई थोड़ी सी, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं हाँ रीअरेंजमेंट रिएक्शन। क्लियर। ठीक। तो ये कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन है टाइप्स ऑफ रिएक्शन में, ये बहुत डिटेल स्टडी नहीं है टाइप्स ऑफ रिएक्शन में, क्योंकि डिटेल स्टडी हम लोग अलग अलग चैप्टर्स में पढ़ेंगे, जैसे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन या मार्कोनिकॉफ रूल या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल या पेरोक्साइड इफेक्ट, ये विद मैकेनिज्म स्टेप्स क्या होते हैं बहुत डिटेल में हम लोग एल्कीन चैप्टर में ही पढ़ेंगे जहां पर इसका एप्लीकेशन होगा। ठीक है। ऐसे ही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हमने टाइप समझ लिया, एक जनरल आइडिया ले लिया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में। मेन जो इसके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के इफेक्ट्स हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में कौन कौन से फैक्टर्स काम करते हैं, तो वो डिटेल हम लोग पढ़ेंगे जहां पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का एप्लीकेशन है, मतलब एल्डिहाइड और कीटोन चैप्टर में, ठीक है। ठीक है ना। तो एक जनरल आइडिया हमें मिल गया, जैसे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का हमने एक जनरल आइडिया ले लिया कि इसमें 3 स्टेप्स होते हैं, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपोगेशन, चेन टर्मिनेशन। इसका मेन जो एप्लीकेशन है वो एल्केन चैप्टर में है, तो एल्केन चैप्टर में इसकी डिटेल स्टडी में जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो इस तरह से हाँ हमें एक जनरल आइडिया मिल गया कि टाइप ऑफ रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं। अब यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चन है आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं हम। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि आपको हमने कुछ केमिकल रिएक्शंस दे रखे हैं, आपको क्लासिफाई करना है ये किस टाइप के रिएक्शंस हैं। जितने भी टाइप्स आपने पढ़े हैं उसमें आपको बताना है ये किस टाइप के रिएक्शंस हैं, मतलब सब्स्टिट्यूशन है, एलिमिनेशन है, एडिशन है। और अगर सब्स्टिट्यूशन है और बहुत डिटेल में आप बता पा रहे हैं तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, जितना आप डिटेल में बता पाए। अब जैसे पहला है ठीक। CH3CH2Br प्लस HS माइनस, है ना, यहाँ पर माइनस चार्ज भी है, HS माइनस गिव्स CH3CH2SH। ये क्या लग रहा है आपको, कैसा रिएक्शन होगा? अब थोड़ा सा अगर ध्यान दो तो यहाँ पर Br है, CH3CH2Br है, और यहाँ पर हाँ, CH3CH2SH है, मतलब वो Br नहीं रहा अब। SH हो गया तो ये कौन से और रिएक्शन? HBr निकल गया। हाँ, तो ये रिएक्शन कौन? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन कहाँ है बेटा? यहाँ CH3CH2 तो बना ही हुआ है, यहाँ भी CH3CH2 बना हुआ है, कोई एडिशनल पाई बॉन्ड बन रहा है? एलिमिनेशन में क्या होता है, एक पाई बॉन्ड बनना चाहिए। अच्छा, केवल क्या हो रहा है तो यहाँ पर, सब्स्टिट्यूट। केवल Br की जगह सब्स्टिट्यूट। SH आ रहा, मतलब SH ने Br को रिप्लेस कर दिया। हाँ, तो ये कैसा रिएक्शन होगा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हाँ, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये। और इस SH माइनस को अगर देखेंगे तो ये न्यूक्लियोफाइल है कि इलेक्ट्रोफाइल है? माइनस है तो कैसा होगा? माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन रिच हुआ। हाँ। इलेक्ट्रॉन रिच जो इले- होगा वो पॉजिटिव चार्ज लविंग होगा, हाँ, मतलब न्यूक्लियोफाइल होगा ये। जो अटैक करने वाला ग्रुप है SH माइनस, वो कोई न्यूक्लियोफाइल होगा कि नहीं होगा? हाँ। तो सब्स्टिट्यूशन में भी किस टाइप का सब्स्टिट्यूशन है ये? ये न्यूक्लियोफाइल को SN1। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ ना ये। देखो स्टेप बाय हाँ, स्टेप मतलब चलो, पहले ये न्यूक्लियोफिलिक। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये आइडेंटिफाई किया। सब्स्टिट्यूशन में जो सब्स्टिट्यूट करने वाला ग्रुप है SH माइनस, वो एक न्यूक्लियोफाइल है, तो सब्स्टिट्यूशन में भी ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। हाँ। अब तीसरी कैटेगरी, उसमें भी अगर हम देखेंगे तो ये जो हमारा एल्काइल हैलाइड है वो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है। हमने SN1 और SN2 में ये पढ़ा है कि जो SN2 है ये। हाँ प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है वो SN2 को प्रेफर करते हैं। तो अगर हम उसके अंदर भी डिटेल में सोचेंगे थोड़ा सा, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्योंकि हमारा रिएजेंट प्राइमरी नेचर का है तो वो प्रेफर करेगा SN2 मैकेनिज्म को। मतलब अगर हम और डिटेल में जाएंगे तो ये SN2 रिएक्शन है, ठीक है। हाँ।
तो ये कौन सा रिएक्शन है? SN2। SN2 रिएक्शन है ये। SN2 मतलब देखिए किसी क्वेश्चन के कई आंसर हो सकते हैं। जैसे एक आंसर क्या हो सकता है, कितने आंसर हो सकते हैं मैं समझाता हूँ कैसे कैसे आंसर। जैसे एक बहुत कॉमन सा आंसर हो सकता है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये। सब्स्टिट्यूशन, हाँ। फिर उससे थोड़ा सा न्यूक्लियोफिलिक अच्छा सब्स्टिट्यूशन। आंसर होगा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है ये। हाँ। उससे थोड़ा सा और बेटर आंसर होगा और डिटेल में आंसर होगा कि SN2 रिएक्शन है, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में भी SN2 है। हाँ। ये तो कितना अच्छा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर दे पाएंगे। जैसे ठीक है। जो सबसे कॉमन आंसर होगा, ज्यादातर स्टूडेंट कहेंगे कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कुछ जिनको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वो कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। हाँ। जिन्होंने और अच्छा पढ़ा होगा वो कहेंगे SN2 रिएक्शन है। ठीक है। और जो बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे हाँ। वो कहेंगे कि ये केमिकल रिएक्शन है। ठीक है ना? हाँ। बात समझ में आई नहीं? अब जैसे हाँ। दूसरा क्वेश्चन देखिए, CH3 होल ट्वाइस C डबल बॉन्ड CH2, इस पे HCl का अटैक हो रहा है और प्रोडक्ट बन रहा है CH3 होल ट्वाइस Cl C CH3। तो अगर थोड़ा सा हम इस पे फोकस करेंगे तो यहाँ पर पाई बॉन्ड आपको दिख रहा है हाँ। और यहाँ पाई बॉन्ड कहीं नहीं दिख रहा है, ये सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है यहाँ। हाँ। और किस टाइप की रिएक्शंस होती हैं जिसमें पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं? पाई बॉन्ड ब्रेक हो तो एडिशन रिएक्शन। क्लियर हो रहा है इसको देख के कि एडिशन रिएक्शन है भाई। जो हमारा पाई बॉन्ड रिएक्टेंट में था और प्रोडक्ट में वो पाई बॉन्ड नहीं है, तो इसका मतलब वो एडिशन रिएक्शन हुआ है यहाँ पे। हाँ। दूसरी बात कि ये एडिशन रिएक्शन थोड़ा सा और माइन्यूट देखेंगे तो ये एल्कीन में हो रहा है ना एडिशन रिएक्शन। हाँ। तो एल्कीन में जो एडिशन रिएक्शंस होती हैं वो हमने आपको बताया कि वो मेनली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होती हैं। हाँ। है ना? एल्कीन्स की जो एडिशन हाँ। रिएक्शन है वो ज्यादातर कैसी होती हैं? इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होती हैं। तो और हम डिटेल में जाएंगे तो ये किस टाइप की रिएक्शंस हैं? इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शंस। ठीक है। ठीक। हाँ। बात समझ में आ रही कि नहीं? हाँ। अब इसमें भी क्या होगा, जैसे जनरल आंसर क्या हुआ? एडिशन रिएक्शन। थोड़ा सा और हाँ। अच्छा स्पेसिफिक आंसर हुआ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, क्योंकि एल्कीन की एडिशन हाँ। रिएक्शन नहीं है। अब हाँ। जैसे CH3 CH2 Br प्लस OH माइनस, यहाँ पर देखिए माइनस दिख रहा है आपको, OH माइनस गिव्स CH3 CH2 प्लस H2O। अब देखिए CH3 CH2 में कैसा बॉन्ड दिख रहा है आपको ये? डबल एलिमिनेशन रिएक्शन। हाँ, और यहाँ कहीं यहाँ पूरा सिग्मा बॉन्ड था, तो एलिमिनेशन रिएक्शन है ना ये? हाँ। नहीं, एक मिनट मेरे को देखने दीजिए कौन सा। एलिमिनेशन है ना। एलिमिनेशन ही अच्छा, तो अब होगा। एलिमिनेशन में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर Br था और यहाँ पर हाँ। देखिए ये CH3 था जो अब CH2 बन गया। हाँ। इसका बीटा बीटा एलिमिनेशन। यस, बात समझ में आई? हाँ। तो ये वैसे देखें तो एलिमिनेशन रिएक्शन है। एलिमिनेशन के अंदर अगर हम हाँ। और थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे तो ये कैसा है? बीटा बीटा एलिमिनेशन। एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। ठीक है। तो हाँ। अब देखिए बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, आप क्या आंसर सेलेक्ट करते हैं वो आपके ऊपर है, कितना आपको डिटेल मालूम है। एलिमिनेशन रिएक्शन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, इस तरह से। जो हमने कहा ना, बहुत जनरल आंसर किसी को देना होगा तो बोलेगा केमिकल रिएक्शन है। हाँ। सब किनारे करो, केमिकल रिएक्शन बोल दो बस, ठीक। अब यहाँ पर देखिए CH3 होल थ्राइस C CH2OH प्लस HBr gives CH3 होल ट्वाइस C Br CH2 CH3। यहाँ पर CH3 होगा। ठीक है। अब यहाँ पर ठीक। बताइए ये कैसा रिएक्शन है? अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे ना तो यहाँ पर OH दिख रहा है आपको? H2O निकल जा रहा है, Br नहीं, आके यहाँ पर लग जा OH रहा है है। कि नहीं है? यहाँ OH है? हाँ। यहाँ कहीं हाँ। OH है? कहाँ? नहीं। प्रोडक्ट में नहीं है। यहाँ कहीं Br है रिएक्टेंट में? नहीं। और प्रोडक्ट में Br है कि नहीं है? हाँ। तो हाँ है। मतलब एक चीज जा रहा है और एक चीज आ भी रहा है। हाँ। हाँ। भाई अगर ये एडिशन रिएक्शन। एलिमिनेशन होता तो कोई नहीं, चीज एलिमिनेट होती है, आता कुछ नहीं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ रहे हो ना कैसे पहचाने? हाँ। कोई चीज हाँ। निकल हाँ। जाती, आता कुछ सब्स्टिट्यूशन नहीं। रिएक्शन। या कोई चीज आता जाता कुछ नहीं अगर एडिशन होता तो।
हाँ यहाँ क्या OH जा रहा है, Br आ रहा है, हाँ, तो ये कैसा है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हाँ ठीक है। और अभी हम, ठीक। क्योंकि डिटेल अभी हम लोग चैप्टर में नहीं डिस्कस कर चुके हैं, वैसे अगर हम देखेंगे तो एडिशन रिएक्शन में भी अगर हम ध्यान से जब इसे देखेंगे तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भी ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में आएगा, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में भी यहाँ रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन और ये सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व है। बट अभी के लिए हम इसको ये कह सकते हैं कि ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ठीक। है हाँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग हाँ इसको अब कितना डिटेल में हम लोग लिखते हैं, लेकिन जरा रिएक्शंस को पहचानो, क्या आ रहा है क्या जा रहा है ये सब देखो। ठीक है, ठीक है। हाँ। अब इस रिएक्शन को भी देख लो, CH3CH2I plus KOH aqueous gives CH3CH2OH। ध्यान से देखो, पहले रिएजेंट को देखो, रिएजेंट में क्या क्या चीजें हैं और प्रोडक्ट में क्या क्या है। CS। हाँ, अब OH जाके लग जा रहे हैं और KI निकल जा रहा है। आई नहीं है ना यहाँ पे, जो आई रिएजेंट में वो प्रोडक्ट में नहीं है, नहीं, उसकी जगह OH आ गया, तो कैसा रिएक्शन होगा ये? उसकी जगह OH आया है ना। हाँ, तो मतलब सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन। और उसमें भी जब हम ध्यान से जब जाएंगे थोड़ा डिटेल में चैप्टर में, तो ये OH माइनस बनेगा जो यहाँ पर रिप्लेस करेगा, तो OH माइनस एक न्यूक्लियोफाइल है, तो सब्स्टिट्यूशन में भी ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। हाँ, ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, और उसमें भी SN2 है। यस, अब समझने लगे तुम। हाँ। ठीक है, ध्यान दोगे तो सब समझ में आएगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये। ठीक। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में भी SN2 है। ठीक, क्यों SN2 कहा तुमने? क्योंकि एक वो KI माइनस निकल रहा है। KI माइनस से नहीं, क्योंकि जो हमारा रिएजेंट है वो एक प्राइमरी हैलाइड है, ये प्राइमरी हैलाइड है, अच्छा, तो हाँ वो प्राइमरी भी। हैलाइड सब्स्टिट्यूशन में SN2 को ही फॉलो करते हैं। और न्यूक्लियोफाइल भी तो है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो है ही अलग है, अलग। जब SN2 क्यों कहा तुमने उसकी हम बात कर रहे हैं। क्लियर हो गया? अच्छा। तो रिएक्शंस को ध्यान से देखना पड़ेगा तुमको, जैसे इस रिएक्शन को क्यों तुमने सब्स्टिट्यूशन का, ये की ग्रुप्स हैं कि ये वहां पर था और ये Br यहाँ पर है, तो आपने यही चीजें देखनी है आपको। जैसे यहाँ पर I है और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ OH है उसकी जगह, तो इन्हीं सबको तो देख के पहचानेंगे हाँ, कि सब्स्टिट्यूशन है, ये एलिमिनेशन है। पाई बॉन्ड पहले है बाद में नहीं है, या पहले नहीं था बाद में आ गया, तो समझ में आ जाएगा एडिशन एलिमिनेशन क्या है। ठीक। अब एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पर हम दो स्ट्रक्चर बना रहे हैं, आपको बताना है कि इन दोनों हाँ, स्ट्रक्चर में क्या रिलेशन है। आर दे स्ट्रक्चरल और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर्स, यानी ये जो दो स्ट्रक्चर हैं, स्ट्रक्चर 1 और 2, क्या ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हैं, या ये आइसोमर्स हैं, और आइसोमर्स हैं तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं या ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में आता है चेन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स, मेटामर्स, टॉटोमर्स, और ज्योमेट्रिकल में आपका आता है EZ या सिस ट्रांस आइसोमर्स, है ना। हम्म, तो जैसे ये पहला स्ट्रक्चर है, अगर हम IUPAC में देखेंगे, इसके नेमिंग वगैरह देखेंगे, तो ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, ये 4, ये 5, 5 कार्बन का ये कीटोन है, हाँ, तो इसका नाम होगा पेंटेन 3 ओन, 1 2 3, है ना। ठीक। ये पेंटेन 3 ओन है, इसको देखेंगे तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, ये है पेंटेन 2 ओन। ठीक ठीक। है, ये पेंटेन 3 ओन, ये हाँ, पेंटेन 2 ऑन। 2 ओन, यानी कि जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी पोजीशन में डिफरेंस है दोनों जगह, हाँ, तो ये क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैसे हो जाएंगे बेटा? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में मतलब पोजीशन, आइसोमर्स। आइसोमर्स में क्या, पोजीशन आइसोमर्स, हाँ, पोजीशन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स किस में आते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के एग्जांपल्स में आते हैं। ठीक है, पोजीशन आइसोमर जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का ही टाइप होता है। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में 5 आइसोमर्स होते हैं, पोजीशन, चेन, फंक्शनल, ये सब होते हैं। ऐसे यहाँ पर ये स्ट्रक्चर, दो स्ट्रक्चर दिए, आपको बताना है कि इनमें क्या रिलेशन है, ये स्ट्रक्चर कैसे हैं। अगर हम ध्यान से देखेंगे इन स्ट्रक्चर्स को, तो यहाँ पर देखिए D और D, ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम इधर दिख रहा है,
और यहाँ पर देखिए डी और डी सिस ट्रांस वाला, सिस ट्रांस। ट्रांस वाला, तो मतलब कैसे है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ना। हाँ तो ये इनके इनके बीच के अगर हम रिलेशन को देखेंगे तो ये दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे के लिए क्या है, एक दूसरे के क्या है, सिस ट्रांस आइसोमर्स है ना। हाँ बोलो, हाँ। सिस ट्रांस आइसोमर्स मतलब क्या, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ठीक है, हाँ तो ये इनका, इनके बीच के, इन स्ट्रक्चर्स के बीच में ये रिलेशन है। ऐसे ये एक मॉलिक्यूल दिया हुआ कि इनके बीच में क्या रिलेशन है। अगर हम इसमें ध्यान से देखेंगे, इस स्ट्रक्चर को देखेंगे, तो यहाँ से ये बॉन्ड इधर मूव कर रहा है, तभी तो इसका प्लस चार्ज न्यूट्रल हो जा रहा है अगले स्ट्रक्चर में, और वो प्लस किस पे आ रहा है, इस हाँ कार्बन पे आ रहा है। हाँ ये तो रेजोनेंस हुआ ना, हाँ। है ना। तो यानी हमें ये भी कहा था ना कि आर द स्ट्रक्चरल और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर्स। ठीक है, और उसमें ये पूछा व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन वही मेंबर्स, रिलेशनशिप, मतलब ये रिलेशनशिप एक मतलब। दूसरे के लिए क्या है, एक दूसरे के, तो ये एक दूसरे के रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर्स हैं। ठीक। ठीक है ना, हाँ कैनोनिकल स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं, बॉन्ड का हाँ। मूवमेंट इन्वॉल्व, ये है कैनोनिकल स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन था हमारे पास कि विच कार्बोकेटाइन इज मोस्ट स्टेबल, यहाँ पर कौन सा कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो इनको देख इन लेंगे चारों में प्राइमरी से। सेकेंडरी, जैसे ये वाला कार्बन अगम CH3 होल थ्राइस CCH2, ये एक प्राइमरी कार्बोकेटाइन है। ये टर्शरी है बी वाला, ये भी प्राइमरी है सी वाला, और ये आप देखेंगे तो ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। टर्शरी वाला। तो टर्शरी मतलब बी। बी। ठीक है ना, तो कौन सा इसमें से स्टेबल होगा ये आपको बताना है। क्लियर, हाँ, कौन सा रीजन भी होगा, पता है। बी वाला होगा। क्यों, बी वाला। क्योंकि हाइपर ये टर्शरी कॉन्जुगेशन की वजह से कार्बोकेटाइन एच ये बॉन्ड किस ज्यादा तरह है। स्टेबल होता है। ठीक है, हाँ हाँ ये आपका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था। क्लियर हो गया। हाँ। तो ये बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस जब करेंगे तो सीधे हम लोग चैप्टर्स पे अब आएंगे, हाइड्रोकार्बन्स पे। ठीक है।